Hello students, welcome. We are going to study class 5 chapter, that is birth of the United Nations. Okay. आप पहले के चैप्टर्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, बट आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that is named as United Nations. Okay, so let's start, and before starting let us first understand what does this term means. Okay, देखो यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है. ठीक है, इसको वर्क करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है. वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट? इन द सेम मैनर this United Nations organizations UNO is an international organization which works on 6 organs. So in this chapter we are going to study the working of those 6 organs in detail and how it has done justice or how it has worked in overall so much of time period. इतने लंबे टाइम पीरियड में कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शन किया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे दैट व्हेन वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों फॉर्म किया गया था और इसका मोटिव क्या था, व्हाई वाज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड. सो लेट अस अंडरस्टैंड यूनाइटेड नेशंस को मेनली क्यों फॉर्म किया गया था, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. ठीक है, देखो क्या है, हमारी वर्ल्ड में 2 वॉर्स हुई हैं, मतलब इंटर कंट्रीज हमारी वर्ल्ड ने 2 वॉर्स झेली हैं. फर्स्ट वाज वर्ल्ड वॉर 1 एंड द सेकंड वाज वर्ल्ड वॉर 2. सो वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन द ईयर 1945, वे बैक, राइट? 1945 में जब वॉर एंड हुई तो हमें ये रियलाइज हुआ दैट द वॉर हैज डन सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन. बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ्स का, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था. तो ये जो डिस्ट्रक्शन है ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ का ही नहीं है, ये एट द सेम टाइम हम कैसा डिस्ट्रक्शन और भी देख सकते हैं दैट मनी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम देखते हैं कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है सो दैट all the countries of the world live with peace and harmony. There is no conflict, कोई झगड़ा नहीं हो, और अगर कभी हो जाता है तो हम उसको बिना वॉर के सॉल्व कर सकें. इस मोटिव से, इस पर्पस से इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इट प्रोवाइड्स अ फोरम. फोरम का मतलब होता है अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर कंट्रीज अपने व्यूज को प्रमोट कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने का काम कर सकती हैं, एंड दैट टू विदाउट यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस, राइट? It allows countries to solve problems like, what issues does it raise? Problems like poverty, okay, disease, the spreading of diseases, environmental problems, जैसे हमारे environment की quality degrade हो रही है, तो ऐसे problems को international level पर हम कैसे address करेंगे. So UN promotes all such issues. It promotes economic and social progress at the same time in developing countries. ठीक है, हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होगा, डेवलपमेंट की तरफ मूव करना. हाउ कैन कंट्रीज प्रॉस्पर. Okay, it helps to coordinate the work of hundreds of agencies and programs both within its own organization and also outside this organization. So let's move to the next page. सबसे पहले हम बर्थ देखते हैं. इसका बर्थ कब हुआ, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज बॉर्न आउट ऑफ, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि हमारे वर्ल्ड में 2 वॉर्स हुई हैं. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम इसका ओरिजिन देख सकते हैं. एक्चुअली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ बनाई गई थी, बट इट डिड नॉट कीप पेस और इट डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंगली. इसीलिए तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं. अगर
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अगर वो ही सही ढंग से काम कर रही होती प्रॉपर मैनर में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती नहीं, बट हुई। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट वेरी प्रॉम्प्ट इन एड्रेसिंग द इश्यूज. व्हाट वाज दैट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज? दैट वाज नोन एज लीग ऑफ नेशंस. ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम? लीग ऑफ नेशन. तो लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया था. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुआ है. 24th of October इज द फाउंडिंग डे व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड. अगर हम टोटल देखेंगे तो एक फिलोसोफर हैं, जर्मन फिलोसोफर, जिनका नाम था इमैनुअल कांत. उन्होंने एक प्रपोज किया था एक ऐसी फेडरेशन जो कि वर्ल्ड लेवल पर पीस को मेंटेन कर सके. तो ओरिजिनली इस लीग में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई तब इसमें 63 मेंबर नेशंस थे. मीन्स 63 कंट्रीज वर द मेंबर नेशंस ऑफ दिस, एंड इट हैड सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर्स. जिन कंट्रीज में ज़्यादा डेवलपमेंट था तो दे वर मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू अदर्स, लाइक फ्रांस, United Kingdom, Italy, Germany, Japan and the Union of Soviet Socialist Republic. This was the earlier name of Russia, USSR. ठीक है, बट ये जो लीग थी, हमें यहाँ पर एक कमी पता लगती है कि ये जो लीग थी ये सक्सेसफुल नहीं थी इन फंक्शनिंग, एंड इट वाज डोमिनेटेड बाय वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द USA. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस बना वो ज़्यादा विलिंगली अपोज नहीं करता था या विरोध नहीं कर पाता था जो भी कुछ गलत हुआ है उसके अगेंस्ट में. एज अ रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम क्या देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. आई होप इतना समझ में आया होगा आपको. तो 20 years आफ्टर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो इट वॉज फॉट बिटवीन विच कंट्रीज? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. मतलब हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए हुए हैं, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. एंड इट वॉज मोर क्रूएल, इट लेड टू मोर लॉस ऑफ लाइव्स, इट लेड टू मोर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन. तो जो वॉर थी वो कब एंड होती है? 1945 में. और कैसे एंड हुई? यूएसए ने जापान की 2 सिटीज पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप किया, और एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप करने के बाद ये जो एरियाज थे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है ना. तो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फाइट हुई थी दैट वाज फॉट बिटवीन 2 ग्रुप्स, जिनका एक का नाम है अलाइड पावर्स और दूसरे का नाम है सेंट्रल पावर्स. ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो अलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में हुई है. द कंट्रीज आर मेंशन्ड ओवर हियर. ओके, देखो कुछ हमारे पास इमेजेस हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ था, किस तरीके से हमारे पास हम देख सकते हैं कि हाउ दिस वॉर लेड टू सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो मच ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स. ओके, तो हम यहाँ पर जब ये देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाउ इट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड टिल नाउ UNO, United Nation Organization is actually working as a successful organization. वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में वर्क कर रही है. तभी हम ये देखते हैं कि अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ. ठीक है ना. तो दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम, दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट दैट वी सी after the formation of United Nations Organization. Okay, we'll continue with the chapter in the next lecture. We are just left with some part of the chapter that will continue in the next lecture. So till then you can watch the video and you can understand. You can also raise any questions if you have. Thank you so much, students.